हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आर्थराइटिस एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको शारीरिक रूप से तो तोड़ती ही है पर आपको मानसिक रूप से भी खत्म कर देती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स समझौता कर लेते हैं इस दर्द से और नाउम्मीदी के साथ जीने का इरादा भी। पर अब समय आ गया है कि आप आर्थराइटिस के दर्द से, इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से हमेशा के लिए आज़ादी पाएं। हम आपके साथ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थराइटिस को कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट है जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिनका विश्वास है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जी की, इंडिया के जाने माने लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, इस शो में हम चर्चा करते हैं आर्थराइटिस की वजह से होने वाले जॉइंट पेन्स के बारे में। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके फैमिली में, ऑफिस में, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, किसी को भी घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है और आप कुछ नहीं समझ पा रहे कि अब क्या किया जाए, तो आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे, वो भी हमारे चहीते एक्सपर्ट डॉक्टर जी से। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर जी, अक्सर जब बुखार होता है तो उसे ही बीमारी मान लेते हैं, पर बुखार कोई डिज़ीज़ या बीमारी नहीं है बल्कि किसी और डिज़ीज़ का एक सिम्टम है और अक्सर लोग दवाई लेके बुखार को दबा देते हैं। सिमिलरली, जब जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, समझ नहीं आ रहा कि घुटने में सूजन हो गई, क्या करें, तो लोग पेन किलर्स लेते हैं, उस दर्द को दबाते हैं और यही करते करते महीनों और सालों बीत जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं आर्थराइटिस की वजह से होने वाले जॉइंट पेन के बारे में, तो अगर लोग उसके बारे में कुछ ना करें, कुछ करें भी तो दर दर भटक भटक के सिर्फ पेन किलर्स ही अगर उन्हें मिलें, तो किस हद तक सिचुएशन बिगड़ सकती है? एब्सोल्युटली अंकिता, आपने बहुत 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 स्मार्ट क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है। और यही कहूँगा कि हमारी बॉडी जब सिग्नल देती है बुखार की, तो एक वो इन्फ्लेमेशन का साइन होता है। वो हमें कहता है कि हम अंदर फाइटिंग कर रहे हैं, हम अंदर फौज लेके आए हैं, हम अपने लिम्फोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को मोबिलाइज करके एक युद्ध छेड़ रहे हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और वो इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है या वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो शायद ज़्यादातर व्यूअर्स नहीं जानते कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर वायरसेस मरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बॉडी की डिफेंस होती है वायरसेस के अगेंस्ट, वो एक टेम्परेचर होता है और हम गोली देके उसको कम कर लेते हैं। यानी कि हमारा वायरल इन्फेक्शन जो 2-3-4 दिन में सेटल हो जाना चाहिए था, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको मारती है। हम टेम्परेचर कम कर देते हैं और वो वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं। और हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली इस दुनिया के अंदर एंटीवायरल्स नहीं हैं। कुछ जो हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और थोड़ा बहुत काम करती हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो डिफेंस है वायरसेस के अगेंस्ट, वो हमारा टेम्परेचर है और उसी को हम दबा देते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एज यूजुअल जैसे ही एपिसोड शुरू होता है वैसे ही हमारे व्यूअर्स, आपके पेशेंट्स कॉल करना शुरू करते हैं। जी, मैं समझ गया। यहाँ इंटरप्ट करते हुए फर्स्ट कॉल। हेलो हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है।
थैंक यू। जी, क्या मैं आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं जान सकती हूँ? मेरा नाम है श्रीमती गीता तिवारी जी और मेरी उम्र है 67 जी और मैं हल्द्वानी जिला नैनीताल से बोल रही हूँ। जी, आप जानती मैंने होंगी कि हल्द्वानी डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ हमारे साथ हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं खास करके, तो लीजिए उनसे बात कीजिए। हेलो हेलो, श्रीमती गीता जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। वैसे ही जोश में आपसे बात कर रहे हैं। आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल अब तो ठीक हूँ काफी। बिल्कुल आपकी ठीक दवा है लेने से जी। आप अब बिल्कुल भी अभी नहीं कह सकते क्योंकि मेरा रोग 10 साल पुराना था ना। 10 साल पुराना केस है। चलिए कुछ थोड़ा विस्तार में बताइए हमें, 10 साल से क्या परेशानी थी? मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूँ। वो ऐसा था, मुझे कुछ पहले पता ही नहीं था इसके बारे में। मुझे चलने में थोड़ी एड़ी में तकलीफ होती थी। अच्छा जी। ये था जी। अच्छा, तो फिर वो जो बढ़ती गई तो फिर मैंने उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि एक्सरे देखे कि ये आर्थराइटिस आपके हो गया शुरू। जी और वो फिर धीरे धीरे इतना दर्द बढ़ गया। जी। फिर दोबारा मैं गई, उन्होंने एक्सरे किया तो उन्होंने कहा आपको तो ये अपने घुटने बदलवाने पड़ेंगे। अच्छा जी, ऑपरेशन तक बात तो पहुंच मैं गई। इसके बिल्कुल जरूरत थी क्योंकि मैंने कई केस ऐसे सुने थे जी कि घुटनों की प्रॉब्लम, उनको नी रिप्लेसमेंट करने के बाद भी बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई अच्छा खास जी। फायदा नहीं हुआ। हर एक केस में, जी हर केस में फायदा नहीं हुआ था। जी। काफी बाद में आपका ये प्रोग्राम में फिर बड़ा अच्छा लगा कि आप जिस तरह से बताते समझाते थे। हाँ एक तो आप इस तरह से बात करते हैं आपके पेशेंट्स के आधे ठीक तो जी जी और फिर आपकी विनम्रता, आपका तरीका, आपने जिस तरह से समझाया जी अपने प्रोडक्ट के बारे में, जी। तो मेरा मन किया कि मैं एक बार इसको आजमाती देखूं। फिर मैंने ऑर्डर करके आपकी दवाई मंगाई जी। और उनसे मुझे वाकई बहुत बहुत फायदा हुआ। 80% मुझे फायदा हुआ है। श्रीमती गीता जी, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ तक बढ़ी थी? यानी कि जब घुटने के ऑपरेशन की बात हुई थी उस समय सूजन कितनी थी और दर्द कब कब होता था? उठते, बैठते, चलते फिरते, ज़्यादा समय खड़े होते? उसमें तो उसमें था कि स्वेलिंग भी आ गई थी घुटनों में काफी। दर्द था वो लगातार ही सा रहता था। जैसे मैं बैठ जाऊंगी तो फिर उठने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। जी। उठने में बहुत दिक्कत होती थी। जी। और जैसे कहीं जाना है, क्योंकि काम धाम तो करने ही थे, कहीं ना कहीं चलना होता है, जाना होता है, सामान लाना होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। मुझे लगता था कि मतलब मेरी चाल की सारी स्मार्टनेस खत्म हो गई है जी। और मैं साथ कुछ ऐसे ही चल रही हूँ। पर मैंने उससे कोई बैठना शुरू नहीं किया, मैं चलती ही रही उसमें। चलते ही रहे। और जब आपने शिविर वगैरह किया उस टाइम भी सूजन थी? क्योंकि एक्सरसाइजेस से सूजन नहीं हटती, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है हमें। नहीं, उसको तो वो उन्होंने डॉक्टर ने बताया था ना कि वो सेक करते रहें, नमक के पानी का, गर्म पानी में नमक डाल के उसका सेक करें। जी। तो वो सेक वगैरह मैं करती रही हमेशा। और हॉट वाटर बॉटल से भी जाड़ों में बराबर, को जहाँ ठंड बहुत होती है नैनीताल पास होने से ना, जी जी। तो वो करती रही मैं उसको। और ये चीजें तो चलती रहती थी। ये था, दर्द तो था ही अपनी जगह। दर्द था ही और सूजन भी थी, क्योंकि थोड़ी राहत मिली। थोड़ी राहत मिली, लेकिन सूजन खत्म नहीं होती। और उसके बाद जब आपने हमारी ट्रीटमेंट लेनी शुरू करी, फूड सप्लीमेंट लिया, तो कितने समय में आपको फर्क दिखना शुरू हुआ? मुझे बहुत फर्क लगा जब मैंने शुरुआत में ही, जैसे थोड़ा सा ही खाने के बाद उन दवाओं को, और इतना ज्यादा फर्क लगता था कि एक एनर्जी से नहीं आती थी। अच्छा जी, एनर्जी। दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। दुनिया बहुत खूबसूरत है। जी जी। हम तो सोचे थे बस यही जीवन का अंत है, ये तो सनसेट ऑफ लाइफ ही हो गया समझ रही थी मैं तो। लेकिन नहीं, उससे लगा कि नहीं, जीने की इच्छा हुई, चलने की इच्छा हुई। और आज तक भी मैं मतलब 80% आपकी दवाओं ने ही मुझे क्योर किया है और तो किसी चीज से मुझे फायदा नहीं हुआ। आपकी जो दवाएं थी, मैं और भी आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी, तो कुछ ऐसी पोजीशन थी जी। घर की फैमिली की कुछ ऐसी थी कि मैं दोबारा मंगा नहीं सकी। जी। पर मैंने अपने सब रिश्तेदारों में जिनको ये रोग है या मेरे आस पड़ोस में, सबसे यही कहती हूँ कि सब जगह से आंखें बंद करके, और एक, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात का, मैंने अपने पे आजमाया है, तब मैं आपसे कह रही हूँ। जी। श्रीमती गीता जी, आप एक काम कीजिए, अगर कभी आपको मौका लगे तो अपनी वीडियो ज़रूर खींच के भेजिएगा हमें, हम देखना चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उससे पहले अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले सूजीस का स्प्रे लें और उसके बाद वहाँ पर उसको लगाएं।
उसको लगाने के बाद अगर जो भी लगाए उनको कहें हाथ धो लें, क्योंकि उसके बाद अगर वो हाथों पे रह जाएगा और आंखों में लगेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने हाथ ज़रूर धोएं। उसके बाद आइसिंग करें जेल पैड के साथ, और अगर जेल पैड अवेलेबल नहीं है, अगर ले नहीं सकते, तो बर्फ़ का भी टकोर कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन की थैली के साथ और एक रुमाल के साथ, क्योंकि बर्फ़ बर्न भी कर सकती है। इसलिए वहाँ पर आप जब सेक करेंगे उसके बाद एक क्रेप बैंडेज बांधें, और उसके बाद करीब अपने घुटने के नीचे या अपने पंजे के नीचे 2-3 तकिए रखें कि आप उसको एलिवेट कर सकें 1 घंटे तक। और उसके बाद एक्सरसाइजेस करें, और उसके बाद अगर साइकिल ले सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, साइकिल ज़रूर ले लें, क्योंकि ये ऑपरेशन से तो कहीं सस्ती चीज़ है। और इसको रोज़ करते रहें, और जो आपकी बची कुची प्रॉब्लम है हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये ज़रूर करें। और उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप आर्थराइट प्लस और जन आर्थरो लेना शुरू करें, ताकि आपकी जो कंडीशन है आगे तक ना बिगड़े और आपको और ज़्यादा परेशानी ना आए। हम फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी डॉक्टर जी केयर्स फाउंडेशन बन चुकी है और अंकिता ने डिस्कस किया था, और इसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हम बहुत ही कम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम और हम चाहते हैं कि अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि गीता जी को अगर सपोर्ट कर सकें आप फ्यूचर के अंदर, आप हमारी एनजीओ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, तो हम उनको सपोर्ट करना चाहेंगे, या डिस्काउंट्स के साथ या फ्री, जैसा भी हो सके, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कोशिश है। इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है। तो सपोर्ट के लिए आगे आएँ, मदद करें उनकी, और जो ब्लेसिंग्स वो देंगी वो सबसे ज़्यादा आप ही को मिलेंगी। मैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र करता रहता हूँ। तो गीता जी, जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें, और इसको करने में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एफर्ट है, सिर्फ थोड़ा सा कष्ट लगाना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। ये करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में फिर से वो खुशी लेकर आइए जो आपने पहली बार महसूस की कि जीना बहुत ज़रूरी है। यही मिल गई, आपकी ब्लेसिंग्स की सबसे पहले जरूरत होती है, और आपने इतना अच्छा काम किया है कि लोग कहते हैं ना, मैं भी इसी में विश्वास रखती हूँ कि मंदिर में जाके पूजा करना या जल अभिषेक करना शिव जी को, ये खास नहीं होता। किसी को अगर हमने दुख से निकाला या किसी की हेल्प की, तो वो सबसे बड़ी पूजा है जो आपने जी। और तो आप बहुत छोटे होंगे इस उम्र में आप कर रहे हैं, तो मैं तो कह रही हूँ भगवान आपको, हम सबकी तरफ से इतने आशीर्वाद हैं, इतने नेक काम आप कर रहे हैं, और आपकी जो नम्रता, आपका वो मुस्कुराता चेहरा जो टीवी में दिखता है, वो याद करके लग रहा है कि आपका व्यक्तित्व मेरी आंखों पर आगे साकार हो गया। बस आप पहले साइकिल चलाती रहें, फिर चलती रहें, और इसी तरीके से सबकी अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहें, और ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे सारे कार्य करने के लिए जिसकी आपको चेष्टा है, और इसी तरीके से बढ़ते रहें। आपको और हल्द्वानी शहर को, नैनीताल शहर को, सारे इलाके को हमारा बहुत बहुत बड़ा नमस्कार। शुक्रिया गीता जी, धन्यवाद, गॉड ब्लेस। थैंक यू। बात चल रही है आर्थराइटिस की, और हम डॉक्टर जी से ये जान रहे हैं कि किस तरह आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं या फिर उनकी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। डॉक्टर जी, गीता जी की बातों से यही साफ होता है कि आपका मानना है कि धर्म से बड़ा है कर्म, क्योंकि आप इस बात पे विश्वास रखते हैं, इसलिए ना पूजा ना पाठ, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इस कि कर्म किए जा, और उसी कर्म की वजह से दुनिया में खुशी फैलती है। कर्म योगी बनिए। बिल्कुल। वेल, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से आर्थराइटिस की कंडीशन बद से बदतर हो जाती है अगर उसका सही तरह से ध्यान ना रखा जाए। उसी तरीके से जैसे कि हम पेन किलर की बात कर रहे थे, जब आपके घुटने में दर्द होता है या पहले साइन आते हैं, बॉडी आपको बता रही होती है कि वहाँ पर डैमेज होना शुरू हो गया है। अगर इमेजिन कीजिए आपका बच्चा अगर रो रहा हो और वो कहे कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम संभालने की जगह उसको अगर शट अप कर दें तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। और वही हम करते हैं पेन किलर देख के, शट अप। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी वही कहते हैं, शट अप, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, चुप रहिए, जिप इट, चुप रहें बिल्कुल। और जब वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो फिर एक वॉल्केनो बनता है, और जब वॉल्केनो फटता है तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर लेटे रह जाते हैं। कोई बाई चांस हाथ लगा दे घुटने पे तो दर्द है, इतना सूजा होता है जैसे गुब्बारा बना होता है घुटना। उस स्टेज आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, ये सोच आप तक कैसे पहुंची कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसा सप्लीमेंट बनाना है जो आर्थराइटिस के रूट कॉज तक जाएगा,
वो कार्टिलेज जो गायब हो जाता है, घिस जाता है उम्र की वजह से, चोट की वजह से, आपने कैसे सोचा कि मैं वही कार्टिलेज रीजनरेट करूंगा? वेल अंकिता, अगर आप मेरे को काफ़ी समय से जानती हैं कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, मैं एक क्लिनिशियन भी हूँ, यानी कि मैं पेशेंट्स के साथ काम करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ और मैं प्रॉब्लम की रूट तक जाता हूँ और देखता हूँ कि प्रॉब्लम है कहाँ। और अगर हम रूट तक जा सकते हैं फिर मैं देखता हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल भाषा में बता सकता हूँ कि अगर कहीं पर गड्ढा है और गड्ढे की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ठोकर खा के गिरेंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी नज़र डालता हूँ कि वहाँ पे गड्ढा है और उसके बाद फिर मैं ऑप्शंस देखना शुरू करता हूँ कि आसपास मेरे को क्या क्या मिल सकता है कि मैं उस गड्ढे को भर सकूँ कि अगला इंसान ठोकर खा के ना गिरे। तो मैं हमेशा ऑप्शंस देखता हूँ क्या अवेलेबल है और कैसे उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो फिर जब रिसर्च चलती है लगातार, पेशेंट्स के बाद पेशेंट्स आते हैं, बहुत गड्ढे देखता जाता हूँ, उनको कवर करता जाता हूँ और धीरे धीरे हम इसको मास्टर करना शुरू करते हैं। इस स्टेज पे हमने इस प्रोग्राम को काफ़ी मास्टर कर लिया है, फाइन ट्यूनिंग चल रही है, फ्यूचर में इसको मास्टर करते रहेंगे और इतना ब्यूटीफुल सीमेंट के साथ कवर करेंगे इस प्रॉब्लम को कि पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे गड्ढा था कभी। वेल डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे मिलना चाहते थे। सिंस आप इतने बिजी हैं, यू कीप ट्रैवलिंग एवरीवेयर और आपको पकड़ के एक जगह बिठाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, हमने सोचा आपके इन पेशेंट के साथ एक ऑडियो विजुअल शूट करें और आपको दिखाएं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मैं सुमंदर, मेरे पिछले 1 साल से घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, तो 6 महीने तक तो मैं अवॉइड करती रही, लेकिन जब 6 महीने बाद मेरा पेन बहुत बढ़ गया तो मैंने ऑर्थो वाले को दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया और बताया कि गैप कम हो गया है, लेकिन उनकी मेडिसिन से मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, इनफैक्ट फ़र्क हुआ ही नहीं। तो उसके बाद मैंने टीवी पर डॉक्टर गौरव का प्रोग्राम देखा, तो उसमें उन्होंने जो उनका फूड सप्लीमेंट है आर्थराइटिस प्लस और जेन आर्थो, उसके बारे में बताया, तो मैंने ऑर्डर करके वो फूड सप्लीमेंट उनका मंगाया। तो 15 डेज़ लेने के बाद तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा, लेकिन 1 महीने के बाद में मुझको आराम आना शुरू हुआ। लेकिन अभी मैं करीब 5 महीने मुझे हो गए लेते हुए, तो मुझे बिल्कुल आराम है। डॉक्टर गौरव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए इस तरह की सप्लीमेंट निकाल करके कि सभी लोगों का एक भला किया है। Well, Dr. G, at the cost of being repetitive, thank you once again for your hard work and your patience and the science behind it. मेरी तरफ से भी और आपके पेशेंट की तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच अंकिता। और इसके ऊपर मैं अपने व्यूअर्स को एक मौका देना चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। इन्होंने प्रोफेशनली शूट किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके पास जो भी साधन है, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे आप वीडियो कैमरा लें, किसी स्टूडियो में बात करें, अपनी कहानी हम तक ज़रूर भेजें। मैं पर्सनली देखना चाहता हूं और प्रॉमिस करता हूं आपकी सारी वीडियोस ज़रूर देखूंगा। और अगर मौका लगा तो हम आपकी वीडियो प्रोग्राम पे भी ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि सब लोग आपसे मिल सकें टेलीविज़न के ज़रिए। वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। और आज जाने से पहले रिमाइंडर स्ट्राइस का देना चाहूँगा। आज प्रोग्राम में हमने उसके बारे में बताया, उसको देखिए और अगर आपने मिस किया है तो इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं। स्ट्राइस ना समझ में आए हमारे फिजियो से बात कीजिए, लेकिन इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।